राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। बच्चे वही हैं कि उस जो टेबल में बैठती थी वो खाली लगती है। मैं क्लास में जब उसे हाजिरी लेता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू जाते हैं क्योंकि वो खाली जगह हो जाती है ना सर। तो बड़ी दुख की घटना है। और बच्चियाँ बहुत ही टापुक और स्पेशली मुझे वो असेंबली याद आती है। क्या? वो खड़े होकर हर क्वेश्चन का जवाब देती थी, मुस्कुरा के जवाब देती थी, कॉन्फिडेंस के साथ में वो जवाब देती थी। बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी, उसका चेहरा तो मेरे सामने हमेशा घूमता है। बाकी बच्चियाँ थी जो बिल्कुल मन में वही होता है ना, सबसे पहले उनका चेहरा सामने आता है। अब बच्ची बाई चांस अगर कभी छुट्टी पे होती है तो इतना नहीं लगता, लेकिन अब तो स्कूल में आते ही सबसे पहले ये लगता है कि वो बच्चियाँ कहाँ हैं, तो उनका चेहरा सामने आता है। वो तो ये सब बहुत बुरा लगता है। डिम्पल कौर और प्रकाश कंवर, वो कहती थी हमेशा कि मैं देश की सेवा करूंगी, बेल्ट की नौकरी लूंगी, पुलिस बनूंगी या फौजी बनूंगी। गमगीन है माहौल, बच्चों का मन नहीं लगा, हमारा भी मन नहीं लग रहा सर। एक घर से एक आदमी चला जाता है, कोई जानवर चला जाता है, उसका बड़ा दुख होता है। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे चले जाना हमारे लिए और विद्यालय परिवार के लिए कोई दुख से कम नहीं है सर। अब इसकी बया लग रहा है। अब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान आता है, स्कूल में आते ही सबसे पहले उनका चेहरा सामने आता है कि वो बच्चियाँ आज नहीं हैं जो यहाँ पे खेलती थी, क्लास में अच्छे से पढ़ती थी। हो गई त्रासदी, क्या कर खड़े रहे मूकदर्शी की तरह, हमारे सारे आंखों में आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तो क्या स्कूल में आए तो बड़ा ये दुख हुआ, एकदम सूना सूना लगा, खाली खाली जगह लगी। हमेशा उन बच्चियों के जो चेहरे हमारे आगे आ रहे हैं, कभी वो कहती सर मुझे वहाँ जाना है, ये करना है। शेरगढ़ के अंदर जो गैस ब्लास्ट मामले में त्रासदी हुई और अब तक 32 लोगों की जान चली गई है, लेकिन जिस स्कूल की आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस स्कूल ने 6 अपनी बालिकाओं को स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट, जो कि कोई एनसीसी कैंडिडेट थी, कोई सेना में जाना चाहती थी, कोई पुलिस में जाना चाहती थी और कोई सिंगर थी बेस्ट, उन्होंने 7 में से 6 स्टूडेंट थी इस स्कूल की, उनकी मौत हो चुकी है इलाज के दौरान। और उसके बाद से ही कल इस स्कूल के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये त्रासदी हुई है और एक के बाद एक कई परिवार तबाह हो गए। तो इस स्कूल ने भी अपनी 6 जो होनहार स्टूडेंट है वो खोल लिए। हमारे साथ में जो स्कूल के स्टाफ है उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस हादसे ने इस स्कूल को बहुत बड़ा सदमा दे दिया है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स थी जो एक जो स्टूडेंट्स के बारे में ये बताया जा रहा है, धापू कंवर जो सिंगर थी, हर एक सवाल का जवाब देती थी। कोई डिम्पल कंवर जिसके बारे में ये बताया जाता है कि वो एनसीसी कैंडिडेट थी, क्योंकि शेरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि ये वीरों की भूमि है। यहाँ के कई जो युवा है वो देश की रक्षा करते हैं, कई जो युवा है वो देश की रक्षा करते करते अपनी जान गंवा चुके हैं। तो उसी तरीके से ये जो बेटियां थी, जो 6 होनहार स्टूडेंट्स थी, वो उनके जो सपने थे वो अधूरे रह गए। हमारे साथ में जो स्टाफ है और जो उनके जो स्टूडेंट्स थे, कलीग्स थे, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वरूप सिंह है जी। स्वरूप सिंह जी, किस तरीके से स्कूल के अंदर जिस तरीके से ये त्रासदी हुई है उसके बाद में कितना गम है, किस तरीके से? हमें बड़ा गम है साहब, पूरे गांव को गम है, पूरे परगने को गम है, पूरे राज्य और देश को गम है, क्योंकि एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। वहाँ पर मंगल गीत गाए जा रहे थे, विवाह समारोह था, सब खुशियाँ चल रही थी और एकदम त्रासदी हुई, गैस की विस्फोट हुआ, जिसके कारण और जो बालिकाएँ वहाँ पर हंसी खुशी के लिए गई थी, गीत संगीत गा रही थी, महिलाएँ गा रही थी, वो एकदम काल कलवित हो गई। तो इसके लिए 32 आत्माएँ हमको छोड़ के चली गई, तो हमें बड़ा दुख है। और स्कूल की कितनी स्टूडेंट्स थी? हमारे विद्यालय की 7 बालिकाएं जो यहाँ अध्ययनरत थी वो उस विवाह समारोह में गई, उसमें से 6 बालिकाएं काल कलवित हो गई, वो हमको छोड़ के चली गई। वो मणिरत्निका थी सारी, वो आज आगे बढ़ती तो उनके क्या क्या सपने थे, उनके सपने अधूरे रह गए, माता पिता के सपने अधूरे रह गए। जिनमें 3 बालिकाओं का पिताजी आज से 4 साल पहले चले गए थे, उनका जीवन साथ उनकी माता से ही उनका लालन पालन कर रही थी। तो उन माताओं का भी आज बड़ा दिल जो कितना दुखी है। हम गए थे, सारा स्टाफ गया था, हम सब लोग उनके पास में जा रहे हैं, उनके दुख बांटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो पूर्ति तो कहाँ से होगी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे बातचीत करेंगे। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? संतोष। दोस्त, किस तरीके से आपकी जो 6 कलीग्स थी, जो 6 स्टूडेंट्स थी, होनहार थी, किस तरीके से क्या कुछ वो बातें करती थी और जब आपको पता चला तो आपके मन में क्या कुछ आया, किस तरीके से? वो बहुत अच्छी थी, वो एनसीसी कैडेट में थी, वो चाहती थी कि मैं देश की सेवा करूंगी। अच्छा, जो धापू कंवर थी वो बताते हैं कि कोई भी सवाल पूछते थे, किस तरीके से वो कहती थी, क्या कुछ कहती थी उसके बारे में? अच्छा, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मीना है। मीना, किस तरीके से जो 6 आपकी स्टूडेंट्स थी वो इस पूरे हादसे के अंदर चली गई है? हमारी स्कूल से सर से 7 लड़कियां प्रभावित हुई हैं, जिसमें से लड़कियां इस दुनिया में नहीं रही हैं। जो एक है स्वस्थ होकर सर घर आ गई, जिसका नाम साहू कंवर है।
वो जो चौहर थी उसके बारे में क्या कुछ है, कौन है, एनसीसी कैंडिडेट वगैरह थी या क्या कुछ थी, कुछ पता है? सेम ऐसे सर 2 लड़कियां जो कैंडिडेट थी, एनसीसी कैंडिडेट थी, जिसमें से डिम्पल कौर और प्रकाश कंवर। वो कहती थी हमेशा कि मैं देश की सेवा करूंगी, बेल्ट की नौकरी लूंगी, पुलिस बनूंगी या फौजी बनूंगी। धापू के बारे में बताया जा रहा है कि वो हर सवाल का जवाब देती थी, भाग लेती थी, किस तरीके से? हाँ, धापू सर हमेशा सर हर गतिविधि में भाग लेती थी। अच्छा सर, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स थी, उनका किस तरीके से पढ़ाई लिखाई करती थी, क्या कुछ? अच्छी मेहनती स्टूडेंट थी, सारे दिन क्लास में अच्छे से पढ़ती भी थी, हर प्रश्न का जवाब भी देती थी। बहुत बुरा लग रहा है, अब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान आता है, स्कूल में आते ही सबसे पहले उनका चेहरा सामने आता है कि वो बच्चियां आज नहीं हैं जो यहाँ पे खेलती थी, क्लास में अच्छे से पढ़ती थी, और अब हो गई त्रासदी, क्या कर सकते हैं। सर मतलब ये त्रासदी हुई तो सबसे बड़ा झटका तो आपकी स्कूल को ही लग गया। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा नुकसान एक तरह से देखा जाए तो हमारे 6 बच्चे गए हैं, तो एक स्कूल से, एक छोटे स्कूल से, छोटे गांव से 6 बच्चे एक साथ जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप आते हैं स्कूल के गेट के अंदर 2-3 दिन से लगातार आ रहे होंगे, तो क्या कुछ मन में ख्याल है? बिल्कुल, मन में वही होता है ना, सबसे पहले उनका चेहरा सामने आता है। अब बच्ची बाई चांस अगर कभी छुट्टी पे होती है तो इतना नहीं लगता, लेकिन अब तो स्कूल में आते ही सबसे पहले ये लगता है कि वो बच्चियां कहाँ हैं, तो उनका चेहरा सामने आता है, वो तो ये सब बहुत बुरा लगता है। टीचर का जो स्टूडेंट होता है, बाप और बेटी का रिश्ता होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता होता है, तभी तो सबसे ज़्यादा बुरा हमें ही लग रहा है, स्टाफ को लग रहा है कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। सर किस तरीके से आप लोगों ने जिस तरीके से ये त्रासदी हुई है, स्टूडेंट्स थी, कैसा उनका नेचर था, और फिर किस तरीके से जब श्रद्धांजलि सभा थी तो बच्चियों के मन में किस तरीके और कैसा माहौल है अभी? यहाँ पर माहौल बड़ा गम भरा है और बच्चियाँ बहुत ही डापूक, और स्पेशली मुझे वो असेंबली याद आती है, क्या? जब वो खड़े होकर हर प्रश्न का जवाब देती थी, मुस्कुरा के जवाब देती थी, कॉन्फिडेंस के साथ में वो अच्छा। जवाब देती थी। बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची थी, उसका चेहरा तो मेरे सामने हमेशा घूमता है। बाकी बच्चियाँ थी जो एनसीसी में थी, वो भी बहुत ही होनहार बच्चियाँ थी। बड़ा गम भरा माहौल है। तो धापू कंवर के बारे में क्या थोड़ा और बताइए, सर किस तरीके से सवाल पूछते थे या उसका कॉन्फिडेंस क्या कुछ होता था? बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस था, हर प्रश्न का एक्टिव होके वो खड़े होकर जवाब देती थी, हर समय क्रियाशील रहती थी वो। और हर किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करती थी? हाँ, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी वो, सिंगिंग में है, डांस में है, हर एक्टिविटी में। अन्य अच्छा सर, क्या नाम है आपका? हाँ, सुरेंद्र कुमार भास्कर। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपको नौकरी करते हुए कितना टाइम हो गया था? 27 years has been completed. ओके, 27 साल में ऐसा कभी देखा कि इस तरीके से? No, sir, I have been never seen this tragedy. This tragedy is very complicated. I have lost my 5 students of my school, and but Dhapu, they are some saying she's very talented girl. She was very attractive girl, and what we had done that God, and we have come not forget this tragedy. This tragedy is a very disaster. I completely upset. What happened, and God, we cannot believe this incident. What happened that time, and so I lived my 5 goddess. Really, I am very upset. हाँ सर, आप एनसीसी बच्चों को कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के जो भी करते हैं, लेकिन किस तरीके से उन बच्चियों के बारे में थोड़ा बताइए, उन बच्चियों के बारे में आपको क्या कुछ याद आया जब आप यहाँ आए और किस तरीके से? सर अब इसके बारे में बयां करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं यहाँ स्पोर्ट्स टीचर हूँ, उसके नाते भी मेरा ज़्यादा क्लोज रहता हूँ बच्चों के, उसके साथ मैं एनसीसी प्रभारी हूँ, तो उसके नाते भी मेरा सर बहुत ज़्यादा क्लोज था। जो ये 2 मई बच्चियाँ जिनका डेथ हुई है, डिम्पल कंवर और प्रकाश कंवर, सर इनका ये फर्स्ट ईयर था इनका एनसीसी, इन्होंने अभी जुलाई में एनरोल हुई थी, और उन बच्चों के बड़े सपने थे सेना में जाने के लिए, देश की सेवा का जज्बा था, क्योंकि ये सर जो शेरगढ़ है वो सूरवीरों की धरती है। यहाँ जेंट्स तो बढ़ चढ़ के भाग ले ही रही हैं, इसके साथ साथ बालिकाओं में बड़ा जज्बा है कि हम भी उनसे कम नहीं, हम भी अपने सपने पूरे करेंगे, हम अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। लेकिन विधाता को मंजूर कुछ और था सर, वो सपने उनके पूरे नहीं हो पाए, और बड़ा दुख है सर। अब उसको शब्दों को बयां करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा सर, श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, किस तरीके से बच्चों का माहौल है, और अभी 3-4 दिन से माहौल कैसा चल रहा है? माहौल सर बड़ा गमगीन है माहौल, बच्चों का मन नहीं लगा, हमारा भी मन नहीं लग रहा सर। एक घर से एक आदमी चला जाता है, कोई जानवर चला जाता है, उसका बड़ा दुख होता है। यहाँ अच्छे बच्चे चले जाना हमारे लिए और विद्यालय परिवार के लिए कोई दुख से कम नहीं है सर। अब इसकी बयां करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, शब्दों से बयां नहीं कर सकते क्या हमारे में बीत रही है, हमारे मन में क्या हलचल चल रही है, बड़ा मुश्किल काम है सर। कैसा रिश्ता होता है स्टूडेंट के साथ में एक टीचर का?
सर एक बच्चे के समान होता है सर। हम उनके बहुत क्लोज रहते हैं, हमारे लिए वो बच्चे हैं। जैसे हमारे घर परिवार बच्चे, वैसे ही ये बच्चे हमारे लिए है। लेकिन उनका हमारे छोड़ के चले जाना, हमसे दूर हो जाना बड़ा दुख भरा है उसका। मतलब बच्चा ज़्यादातर टाइम तो स्कूल में स्पेंड करता है। बिल्कुल सर, समय उनका यही रहता है और बच्चा लगा हो जाता है हमारे बच्चों के साथ कि हम सारा दिन उनके साथ रहते हैं। उनके घर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, घर में सब कैसे है बेटा, उनसे पूछते भी हैं। वो भी हमें देख के बड़े खुश होते हैं। लेकिन आज विधाता की इस त्रासदी में विधाता ने सब कुछ छीन लिया सर। अब बहुत दुख हो रहा है, उन शब्दों को हम बयान नहीं कर सकते। उनकी श्रुति पूर्ति कभी पूरी हो नहीं पाएगी। भगवान से दुआ करते हैं ऐसी और कई त्रासदी नहीं हो कि बच्चों की ज़िंदगी कहीं और नहीं गंवानी पड़े। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? बाबूलाल मीणा। बाबूलाल जी, किस तरीके से बच्चियों के बारे में जब सुना, क्या कुछ मन में ख्याल आया और बच्चियों के साथ कैसा अटैचमेंट था? बच्चे के साथ अच्छा अटैचमेंट था अपना। बड़ी दुखद घटना है जी, शब्दों से हम बयान नहीं कर सकते। बच्ची बड़ी होनहार थी, पढ़ने लिखने में बहुत बढ़िया थी, पंक्ति में आगे बैठती थी। मैं क्लास टीचर ही हूँ उसका। कौन सी बच्ची का? डिम्पल कंवर, कक्षा 8। अच्छा, बहुत अब क्लास में जाते तो क्या कुछ आता है? बच्चे वही हैं कि उस जो टेबल में बैठती थी वो खाली लगती है। मैं क्लास में जब उसे हाजिरी लेता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू जाते हैं, क्योंकि वो खाली जगह हो जाती है ना सर। तो बड़ी दुख की घटना है। और पढ़ने में बड़ी होशियार थी, सबके साथ सामंजस्य से रखती थी, हल मिल के रहती थी, हंसमुख थी। पढ़ने में सपने थे उसके, आगे बढ़ने के सपने थे, वो सारे सपने धूमिल हो चुके हैं इस काल कलुषित घटना के बाद में। अच्छा स्वरूप जी, आप बताइए किस तरीके से जब आप स्कूल में आए पहले दिन और आपको पता चला कि आपकी स्कूल की बच्चियां एक के बाद एक, क्या जी। कुछ मन में क्या ख्याल आया, किस तरीके से पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा हो सकता है। हम उसमें यहीं थे, विद्यालय में थे, एक एकाएक फ़ोन आया किसी से बंदूका के, वैसे एक त्रासदी हो गई। तो हम वहाँ से भागे मैं और भंवरलाल जी वगैरह हमारे स्टाफ भी गए। तो हमने आंखों देखा वो मंजर। उसमें कहा कि अभी सब 60-65 की त्रासदी हो गई और सबको जोधपुर ले गए। तो फिर हम इधर उधर से बात करते रहे। रात भर तो ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं ठीक हो रहे हैं। दूसरे दिन फिर वो त्रासदी होनी शुरू हो गई। तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन में 1 का सुना, 2 का सुना, 3 का सुना। तो हमारा दिल बड़ा दुख हुआ। चारों तरफ वो सन्नाटा छा गया पूरे गांव के अंदर कि यहाँ चित्ताएं जल रही थी, चित्ताएं। हम सारा स्टाफ भी गया, उनके खड़े रहे मूकदर्शी की तरह। हमारे सारे आंखों में आंसुओं की झड़ी लग रही थी। तो क्या स्कूल में आए तो बड़ा ये दुख हुआ, एकदम सूना लगा, खाली जगह लगी। हमेशा उन बच्चियों के जो चेहरे हमारे आगे आ रहे हैं, कभी वो कहती सर मुझे वहाँ जाना है, ये करना सर, ये करना, वो करना। आज हमें वो बतलाने वाली नहीं गई, छोड़ गई हमें। तो बड़ा कितनी हंसमुख थी, चाहे अगर धापू कंवर की बात धापू कंवर बहुत ही हंसमुख थी। हर पल हर वक्त वो हर एक्टिविटी में आगे रहती थी। प्रार्थना सभा, स्थलीय कार्यक्रम हो, चाहे विद्यालय का अन्य कोई वार्षिक उत्सव हो, कोई भी फंक्शन हो, तो हमेशा वो आगे रहती थी। उनके 5 साल पहले पिताजी का भी छाया उठ गया था। बड़ी वो तो एक विकट परिस्थितियों में ही पल के बड़ी हुई और पढ़ रही थी। तो हमने भी सोचा था और वो भी कह रही थी कि मैं बड़ी होकर के आर्मी में जाऊंगी या पुलिस में जाऊंगी और मेरी माताजी की भी सेवा करूंगी और देश के जितना हो सके मैं इस देश में लगूँ। तो हम आप देखिए कि ये स्कूल का स्टाफ है जो कि कह रहा है कि आंखों से नज़र नहीं हट रही। जब क्लास के अंदर जाते हैं तब उसी बच्चियों का चेहरा नज़र आता है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ इस स्कूल के अंदर बीत रही है उन स्टूडेंट के साथ में। सभी उन्हें मिस कर रहे हैं, लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है। दिनेश बोहरा, शेरगढ़, राजस्थान तक।